बहुत जरूरी है कि आप जानो कि परमेश्वर ने आपको क्यों बनाया है। जब मैं परमेश्वर के वचन से एक प्रकाशन मुझे मिला, आप जानते हैं कई लोग आज बाइबल को एक धार्मिक पुस्तक की तरह पढ़ते हैं और उनके जीवन में उससे कोई लाभ नहीं होता। प्रभु यीशु मसीह ने फरीसियों से कहा, तुम पूरा दिन स्क्रिप्चर्स में यानी वचन में तो तुम उसको पढ़ते हो, उसका अध्ययन करते हो, मगर तुम मेरे पास नहीं आते क्योंकि जीवन देने वाला मैं हूं। जो परमेश्वर का वचन है वो हमें यीशु की तरफ पॉइंट करता है, इशारा दिखाता है। आपने देखा है, आप गुमला आ रहे हैं तो एक साइन बोर्ड है, गुमला अगले 30 किलोमीटर दूर है। हम उस साइन बोर्ड के सामने खड़े होकर नहीं कह देते हम गुमला पहुंच गए। वो साइन बोर्ड है जो गुमला की तरफ इशारा कर रहा है। वैसे ही परमेश्वर का जो वचन है वो परमेश्वर के पुत्र की तरफ इशारा करता है कि जब वचन को हम जानते हैं तो हम परमेश्वर के पुत्र को जान सकें। मगर कई लोग आज हैं जो परमेश्वर का वचन अध्ययन केवल ज्ञान बटोरने के लिए करते हैं, और वचन हमें बताता है कि ज्ञान हमारे अंदर घमंड पैदा करता है। अगर हम केवल ज्ञान के लिए इसको पढ़ेंगे तो वो हमारे अंदर एक घमंड को पैदा करता है। सदूसी और फरीसी जो पूरे दिन रात अध्ययन करते थे पुराने नियम का, मगर वो यीशु को ना पहचान पाए जब यीशु उनके पास आया। उस परमेश्वर को ना पहचान पाए जब वो परमेश्वर उनके सामने आया, जिस परमेश्वर की वो दुहाई दिन और रात देते थे, जिस परमेश्वर के बारे में वो दिन और रात बात करते थे। जब वही परमेश्वर उनके सामने आया तो वो उसको पहचान ना सके। बाइबल बताती है कि यीशु मसीह ने अपने चेलों की बुद्धि को खोल दिया कि वे परमेश्वर के वचन को समझ सकें। जब तक परमेश्वर का आत्मा हमें उसके वचन को ना समझाए, ये केवल एक धार्मिक पुस्तक होगी। और आज मेरी ये प्रार्थना है कि आज प्रभु यीशु मसीह यहां पर बैठे हर एक बेटे और बेटी की बुद्धि को खोल दे कि आप परमेश्वर के वचन की गूढ़ बातों को समझ सको। आमीन। मेरे पीछे बोलो, प्रभु यीशु मसीह मेरी समझ को खोल दे कि मैं तेरे वचन के भेदों के प्रकाशन को समझ सकूं। आमीन। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्यों परमेश्वर ने हमारी सृष्टि करी, क्योंकि जिस दिन आप इस बात को जान जाएंगे, जिस तरीके से आप जीते हैं, जिस तरीके